नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं आपको बिहार की राजनीति की तापमान का हालचाल बताने के लिए आज फिर उपस्थित हुआ हूँ। बिहार का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ था, मौसम सर्द थी। लगता है उसी का असर है कि आज बिहार के राजनीतिक तूफान तो खड़ा हुआ ही है, साथ ही मौसम भी थोड़ा गर्म है। कल की इतना सर्द पटना में नहीं है। खैर चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। कल तक जो था, तेजस्वी को लोग बच्चा कहते थे। कल डिप्टी सीएम ने भी इस बात को बोला। और इतना सदन के अंदर उनका बचकाना हरकत है। जब विधानसभा में हंगामा हुआ कि तेजस्वी बच्चे हैं, मैं इस बात को नहीं मानता हूं। तेजस्वी एक सधा हुआ खिलाड़ी है। वह सधा हुआ खिलाड़ी है जिसने नीतीश के नाक में दम कर दिया है। 71 वर्षीय नीतीश कुमार के नाक में दम करके रख दिया है। ये नाक में दम कैसे किया है मैं आपको बताता हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा था। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार ने उनके ऊपर निजी हमला किया था। तब वे तिलमिला के रह गए थे और उन्होंने प्रतिक्रिया दी थी कि नीतीश कुमार का बोला हुआ हर बात मेरे ऊपर आशीर्वाद है। जनता की अदालत में उन्होंने कहा था कि लालू प्रसाद के बच्चों को गिनवाया था। नीतीश कुमार ने जनता की अदालत में लालू प्रसाद के बच्चों को गिनवाया था कि इतने लड़के के चाहत में उन्होंने कई बच्चियों को जन्म दे दिया। ये तब तेजस्वी चुप रहे क्योंकि वो जान रहे थे कि इस पे एक प्रतिक्रिया हमारे पूरे राजनीतिक जो गोलबंदी है उस पर नुकसान पहुंचा सकता था। तेजस्वी ने कहा कि नीतीश कुमार का कहा हुआ हर बात जो है उनके लिए आशीर्वाद है। और देखिए उसका जवाब उन्होंने गांठ बांध लिया था। वो उस बात को भूले नहीं थे। तेजस्वी उस बात को भूले नहीं और यही नतीजा रहा कि तेजस्वी कल विधानसभा में क्या कुछ कहा, पहले वो सुनिए, फिर मैं बताता हूं कि इसका क्या अभिप्राय है। सब लोगों को बताना चाहूंगा लालू जी के बारे में, हमारे पिता के बारे में। आप कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि लड़की पर भरोसा नहीं था तो लड़कों की चाहत के लिए लड़की पैदा करते रहे। शायद आपको मुख्यमंत्री जी ये जानकारी नहीं होगा, 2 लड़कों के बाद भी मेरी एक हम ये भी कहना चाहते हैं कि आपके तो एक बेटे हैं, मुख्यमंत्री जी के एक बेटे हैं, और है कि नहीं है ये तो वही बताएंगे। लेकिन एक बात हम इतना जरूर कह सकते हैं कि लोग तो ये भी कहते रहे हैं। आपने सुना तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर किस प्रकार से हमला किया है। नीतीश कुमार का लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव में बेसिक अंतर जो है, एक चीज़ मैं यहाँ आपको स्पष्ट कर दूँ। लालू प्रसाद यादव हर चीज़ों को हल्के में लेते थे, बहुत चीज़ दिल पे नहीं लेते थे। लेकिन कल तेजस्वी यादव ने जिस तरह से नीतीश कुमार के ऊपर हमला किया है, वो इसका साफ साफ मतलब है कि अगर आप हमें बोलिएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे, हम जवाब देंगे। तेजस्वी ने बाहर भी आकर अपना स्टैंड साफ किया, पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि नहीं, हमने जो बोला, जनता की अदालत में उन्होंने जो मेरे परिवार के ऊपर आरोप लगाया था, मैंने लोकतंत्र के मंदिर में जाकर उसका जवाब दिया हूँ। नीतीश को बुरा लगा, ठीक है, लेकिन मैं अपने ऊपर लगाए हुए आरोपों का जवाब देना जरूरी समझा, इसलिए मैंने इसका जवाब दिया। विधानसभा सत्र का कल आखिरी दिन था। उसके बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मैंने जो कुछ कहा सही कहा है। चचा और भतीजा का रिश्ता जो है सदन में के बाहर है। वे सदन में कोई चाचा भतीजा नहीं होता है, नेता प्रतिपक्ष मुख्यमंत्री होते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है सवाल को पूछें। मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और नेता प्रतिपक्ष के ऊपर उन्होंने निजी हमला जनता की अदालत में किया था। मैंने तब चुप रहा और लोकतंत्र के मंदिर में आकर उन्हें जवाब दे दिया। विधानसभा में इस लोग तेजस्वी यादव के जवाब को सुनने पर नीतीश कुमार तमतमा गए। तमतमा इतना गए कि उन्होंने बहुत कुछ किया और कहा जाता है कि 71 वर्षीय नीतीश कुमार को इससे पहले इतना गुस्सा में कभी नहीं देखा गया था। क्या कुछ कहा, पहले इसको सुनिए, फिर मैं आपको बताता हूं। तो आप जांच करवाइए
और इसके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कह दिया था, मेरे भाई समान दोस्त का बेटा है, इसलिए हम सुनते रहते हैं, हम नहीं कुछ बोलते हैं। और इसके पिता को किसने बनवाया था विधायक दल का नेता, ये पता है? इसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसने बनाया था? और जब इस पर आरोप आया, हमने कहा एक्सप्लेन करो। जब एक्सप्लेन नहीं किया तब हमने छोड़ दिया। आपने सुना नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा। नीतीश कुमार यहां तक बोले कि अपने भाई समान दोस्त का बेटा समझकर तुम्हें भूल जा रहा, तुम्हारी हर गलती को माफ कर दे रहा हूं, लेकिन तुम अब हद को पार कर रहे हो और इस पर तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार का यह बयान, आप दोस्त समान भाई का बेटा समझकर तुम्हारी गलती को माफ कर रहा हूं। आप देख लीजिए, नीतीश कुमार यह कहकर तमतमा भल ही गए थे, लेकिन यहां पर वो डिफेंसिव मोड में नजर आते हैं। हम आपको एक वीडियो और दिखाते हैं, कल का ही ये वीडियो है, ANI के द्वारा जारी किया गया वीडियो है, उसमें नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। हम मजाक की बात कर रहे हैं, हम प्रजनन दर की बात करते रहे, अब उसी में मजाक में हमने कोई बात कर दी। हम किसी के बारे में कुछ कहने गए तो लोग तो खुद ही अपने बारे में सोचते हैं। मतलब एक बात तो समझ लिए ना कि लोगों को ये फीलिंग होती है। हम तो ऐसे ही एक मजाक में इस बात की चर्चा की, भाई प्रजनन दर को कम करना है और महिला जब पढ़ेगी तो प्रजनन दर कम होगा। तो इस पर तो हम लोग तो बोल रहे हैं, यूरेका की भावना के साथ काम हम लोग कर रहे हैं। नीतीश का एक चेहरा आपने विधानसभा में देखा, दूसरा चेहरा यहां देखिए। नीतीश कुमार पूरी तरह से बैकफुट पे थे। इसका मतलब साफ है कि नीतीश कुमार के ऊपर तेजस्वी यादव हावी हो गए हैं। तेजस्वी अब बच्चा नहीं है, वो अब जो है बिहार की राजनीति को समझ गया है और राजनीति करने के हर गुर को समझ गया है, राजनीति के हर जवाब को देना समझ गया है। तेजस्वी यादव ने वो सब कुछ बोल दिया जो चीज़ बोलने से पहले कोई भी नेता, नीतीश कुमार जैसे सरीखे नेता को बोलने से पहले 10 बार सोचेगा। तेजस्वी ने बड़े विनम्रता से बहुत सब कुछ बोला। जब नीतीश कुमार सदन में आक्रोशित हो रहे थे, तेजस्वी चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। इसका एक मैसेज था, आपने जो मेरे ऊपर तीखा टिप्पणी की, मैंने उसका आज आपको जवाब दे दिया है। तेजस्वी इसको लेकर इसका करीब 20-25 दिन तक इंतजार किए। नीतीश कुमार ने महनार में बोला था वो बात और जनता की अदालत में बोला था और तेजस्वी ने यहाँ पर आकर उसका जवाब दिया। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में तेजस्वी यादव को छोटा और बच्चा समझने वाले राजनीतिक विशेषज्ञ भी और राजनीतिक पंडित भी जो हैं इस बात को लेकर बड़ी ताजुब कर रहे थे कि मंजा हुआ खिलाड़ी नीतीश कुमार को कैसे तेजस्वी बैकफुट पे ला दिया। उन्होंने बोला कार्रवाई होगी, लेकिन बाहर निकल के कहते हैं कि हंसी मजाक चलता रहता है, ठिठोली होती रहती है। क्या यह सब कुछ है? ऐसे इन सारी बातों को लेकर आप क्या अभी भी यह समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव बच्चा हैं? ऐसा नहीं है, यह गलती मत समझिए। तेजस्वी यादव पूरी तरह से राजनीति की ABCD सीख चुके हैं और वो यह जान चुके हैं कि राजनीति में क्या और कब करना है, किस पे और कहाँ वार करना है। लालू यादव और तेजस्वी यादव में बेसिक अंतर है। कहा जाता है कि लालू यादव कभी भी व्यक्तिगत रूप से चीज़ों को अपने दिल पे नहीं लेते थे, लेकिन कल तेजस्वी यादव का ये बयान जो ये साफ साफ बताता है कि तेजस्वी जो है कोई चीज़ को गांठ बांधते हैं, लेकिन उसका इंतज़ार करते हैं और इंतज़ार कर तब जवाब देते हैं जहां सही मौका हो। तो ये चीज़ नीतीश कुमार से ही शायद उन्होंने सीखा है, ऐसा राजनीतिक पंडितों ने का मानना है। लेकर अभी राजनीतिक भूचाल आया हुआ था। मैं चर्चा कर रहा हूँ वायरल ऑडियो का, जो राजनीतिक भूचाल सुशील मोदी ने लाया था वीडियो वायरल करके। तेजस्वी ने कल अपने स्टॉक से उसे गेंद को बाहर साइड किनारा लगा दिया। वो पूरा मुद्दा खत्म हो गया और आज अखबारों की सुर्खियों में तेजस्वी यादव ही हैं। तो राजनीति के पंडित जो कह रहे हैं उसमें सच्चाई अब दिखने लगी है। अगले वीडियो में फिर मैं मिलता हूं आपसे कोई एक नए मुद्दे पर। तब तक मुझे दें इजाज़त।
नमस्कार। लेकिन एक बात और कि मैं गुड मॉर्निंग न्यूज़ के साथ साथ राजनीति पेज पे भी हूँ, और आप जिस प्रकार का समर्थन मुझे गुड मॉर्निंग न्यूज़ पे दिए हैं, मुझे उम्मीद है कि राजनीति पेज पे भी मुझे आपका समर्थन मिलता रहेगा। साथ ही मैं पहले भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, हमसे ज़्यादा जानकारी आप तक होती है। प्लीज़ आप हमें शेयर करें और बताएं कि आपके गांव में, आपके घर में के आसपास में किस प्रकार की चर्चाएं चल रही हैं। वो चर्चा बहुत काम की होती है, मेरे लिए काम की है, जनता के लिए काम की है। उसे हम उस चर्चा से कोई चीज़ निकाल कर और आप तक बताने का प्रयास करूंगा। नमस्कार।